Hello students, welcome you to our official YouTube channel Maths Hi Pagal Duniya, and now we are starting exercise 2.2 question number 1, and we have done first, second and third parts. Now we will solve question number 4, 4u square plus 8u, है ना। आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई भी करनी है। तो पहले तो हमें जीरोज निकालनी है ना, तो ये जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। 4u स्क्वेयर प्लस 8u। ओके, तो ये जो 4u स्क्वेयर प्लस 8u है, इसको हम पी यू के इक्वल रख लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u पुट कर लेते हैं। पहले इस pu को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो pu की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4u स्क्वेयर प्लस 8u, है ना। तो 4u स्क्वेयर प्लस 8u, तो ये pu की वैल्यू लिखी, इक्वल टू में क्या है 0। अब 4u स्क्वेयर प्लस 8u में हम कॉमन लेते हैं, तो 4 की टेबल में 8 आ जाएगा 2 पर, है ना। u स्क्वेयर और u में u कॉमन आ जाएगा, तो 4u इंटू में u प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब ये कैसे आया है, कुछ बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता, तो यहाँ पे देख लीजिए 4u स्क्वेयर प्लस 8u, है ना। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं 4u स्क्वेयर प्लस 8u, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू यू और 8 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, लेकिन पीछे u वेरिएबल है तो u। तो मैं क्या देख पाता हूँ कि एक तो मेरे पास 4 कॉमन आ गया और एक मेरे पास ये u कॉमन आ गया, है ना। तो देखिए 4u तो आ गया कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है u प्लस 2, इनको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, आगे ना 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू में क्या आ गया 0, है ना। इस पूरे को ये हमारे पास ये आ गया। अब एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला 4 इधर डिवाइड में, u इज इक्वल टू 0 किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, प्लस का 2 इधर माइनस में, है ना। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो हमारे पास जीरोज आ गई, एक तो 0 आ गया, एक -2। हेंस जीरोज आर, हमारे पास जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा, और बीटा इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास जीरोज आ गई। अब वेरिफिकेशन हमें करनी है ना। अब वेरिफिकेशन किसके बीच में करनी है, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। जीरोज तो हो गई अल्फ़ा बीटा, कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, ये देखो ये हमारे पास जो है 4u स्क्वेयर प्लस 8u, है ना। इसको यदि हम कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो जो स्क्वेयर वाला वेरिएबल है ना u स्क्वेयर, तो उसके सामने क्या है a, तो a की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही देखो ax स्क्वेयर प्लस bx, है ना, पीछे एक वेरिएबल है, तो ये b की वैल्यू 8 आ गई, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, कोएफिशिएंट्स आर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है तो 0। वेरिफिकेशन डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक तो हम सम निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा कितना मेरे पास आया है 0, है ना। बीटा कितना है -2, तो अल्फ़ा की जगह 0 रखेंगे
और बीटा की जगह -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी मेरे पास है, ये देखो बी की वैल्यू 8 डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2। यहाँ पे देखिए 4 की टेबल में 8 जाएगा 2 पर, है ना, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो माइनस का 2 बचेगा इधर, तो -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 बच जाएगा, या इतना भी छोड़ सकते हो, LHS RHS इक्वल हो गया। वहीं अब मैं दूसरी बात देखता हूँ, ये प्रोडक्ट है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 0, ये रहा अल्फ़ा 0 है, बीटा -2, बीटा की जगह -2 रख देंगे, मल्टीप्लाई में क्यों। सी कितना है, सी भी 0 है, हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 है। अपॉन में ए कितना है, ए हमारे पास 4 है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे 0 आएगा, 0 किसी से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।